जैस्मीन भसीन एंड अली गोनी का रिलेशनशिप फैंस के लिए एक क्यूट कपल गोल्स है, लेकिन इनकी स्टोरी का एक और पहलू है जो इनकी लव स्टोरी को ट्रोलर्स की नज़रों में काफ़ी हाईलाइट कर देता है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। I love him. It's unconditional. सबको ऐसा लगता है, जो भी लगता है, क्योंकि अली है ऐसा, मतलब उसके लिए लड़कियां, मतलब उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखों आंखों में ही घुमा लेता है सबको। तो जैसे हाल ही में फराह खान के एक एपिसोड में वो जैस्मीन एंड अली के घर में गई थी, एंड वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैसे जैस्मीन एंड अली एक दूसरे से मिले एंड कैसे वो रिलेशनशिप में आए। तो वहाँ पे जब वो बात करते हुए बोल रहे थे कि हम खतरों के खिलाड़ी में फ़र्स्ट टाइम मिले थे, और उस टाइम पे अली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट जैस्मीन बोल रही है कि नहीं, वहीं से ये कहीं ना कहीं मुझे लाइक करता था एंड ये मेरी तरफ ही सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप निभा रहा था और मेरे से ही सबसे ज़्यादा बात कर रहा था। बट अली गोनी ने यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं, वो सबसे ही इक्वली फ्रेंडली था उस सेट पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जैस्मीन को ज़्यादा लाइक करता था या उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप निभा रहा था। एंड यहीं से फिर से क्रिटिक्स ने ये पॉइंट आउट किया कि जैस्मीन भसीन आज भी अपने आप को फोर्स कर रही है और ये दिखाना चाह रही है कि नहीं, वो स्पेशल थी स्टार्टिंग से ही अली गोनी के लिए। हालांकि अली गोनी स्टार्टिंग से ही ये क्लियर करते आया हो, हर जगह उसने ये बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ क्या, जब स्टार्टिंग में अली गोनी एंड नताशा का रिलेशनशिप था एंड इनका ऑन एंड ऑफ चल रहा था, एंड जब खतरों के खिलाड़ी में अली गोनी एंड जैस्मीन भसीन ने पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं जैस्मीन भसीन जो थी वो कहीं ना कहीं लाइक करने लगी थी अली गोनी को। बट अली गोनी की तरफ से वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एंड बार बार रिपीटेड इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये क्लियर किया है। एंड वो उस टाइम पे नताशा के साथ रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं थे, मतलब ऑन ऑफ हो रहा था उनका, तो ब्रेकअप नहीं था क्लियरली। आफ्टर दैट शो जैस्मीन भसीन ने प्रपोज़ किया अली गोनी को, बट उन्होंने मना कर दिया, एंड उसके बाद अली गोनी एंड नताशा ने नच बली शो किया एज एन एक्स कपल। एंड उस शो में कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि शायद वो एक दूसरे के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाए। बट फिर एक एपिसोड ऐसा हुआ जिसमें जैस्मीन भसीन आई, और वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था सबके लिए, स्पेशली नताशा एंड अली के लिए। एंड जिस तरीके से जैस्मीन भसीन क्यूट बनने का ट्राई करती है बट फिर भी वो नेगेटिविटी झलक ही आती है, तो वैसा ही वहाँ पर भी हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे क्लियर बोल दिया कि आई लव अली गोनी वेरी मच दिस एंड दैट। एंड उन तीनों के बीच एक गेम भी खिलाया गया जिसमें अली के दोनों तरफ रस्सी बांध दी गई थी, एंड अली से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड उसमें अली गोनी ने जैस्मीन का साइड लिया था, और जैस्मीन कहीं ना कहीं ब्लश कर रही थी, वो हैप्पी थी, और ऑन द अदर हैंड नताशा थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही थी, एंड अली भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, और वो ऐसा दिख रहा था कि पिक में बिहेवियर हो रहा है। और जब अली गोनी ने दोनों में से जैस्मीन को चूज़ किया तो जैस्मीन खुश हो गई। हालांकि जैस्मीन को वहाँ पर उन तीनों को उस सिचुएशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्टेज पर ऐसा ऑकवर्ड बिहेवियर बनाने की या ऑकवर्ड मोमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी वो वहाँ पे आई। एज ए रिज़ल्ट चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड कर दी, बट उसके बाद भी वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं आई, और यहाँ से ये क्लियर हो गया कि नताशा अब अली गोनी के साथ नहीं है, और उन दोनों का क्लियर ब्रेकअप हो गया था। और उसके बाद में नताशा हार्दिक पांड्या के साथ शादी कर लेती हैं। ऑन द अदर हैंड बिग बॉस में फिर जाती हैं जैस्मीन भसीन, एंड मिड सीज़न में कहीं ना कहीं अली गोनी ज्वाइन करते हैं एज एन फ्रेंड। तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आए थे, अभी तक स्टेटस ये था कि हाँ, जैस्मीन ने उनको प्रपोज़ कर दिया था, बट अली गोनी ने रिफ्यूज़ कर दिया था, उनको मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। बिग बॉस में वो गए थे एज अ फ्रेंड बनकर, बट उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, अब इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे बिग बॉस में इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। एंड जब जैस्मीन भसीन का एलिमिनेशन हुआ तो अली गोनी काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी रो रहे थे, उनको ये डर लग रहा था कि शायद जैस्मीन से वो बाहर जाके ना मिले और उनका रिलेशनशिप आगे ना चल पाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि क्योंकि फैमिली वीक में जब जैस्मीन भसीन के पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्लियर कर दिया था कि उनको ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। मे बी वो अली गोनी की वजह से, क्योंकि अली गोनी की शायद पर्सनैलिटी ऐसी है, पता नहीं क्या, कि हर कोई को
और हर किसी को उस पर क्रश हो जाता है, चाहे वो सोनाली फोगाट क्यों ना हो, जिनकी एक लड़की थी, हालांकि वो डिवोर्स था उनका, बट उन्होंने शो में बहुत बार ये क्लियर किया कि अली गौनी पर उनका क्रश है। और जिस तरीके से वो ब्लश करती थी वो अजीब सा सिचुएशन हो गया था, काफ़ी ऑकवर्ड और काफ़ी अजीब सा सिचुएशन था। फॉर श्योर फ़नी तो नहीं था। एंड कहीं ना कहीं निकी का भी ये बिहेवियर दिखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं झलक दिख रहा था कि वो भी अली गौनी को थोड़ा सा पसंद कर रही है। बट जब सिचुएशन क्लियर थे कि हाँ अली गौनी एंड जैस्मिन साथ में हैं, तो किसी निकी ने ये बात आगे नहीं बढ़ाई और ये एंगल आगे नहीं चला। बट अगर हम बात करें जैस्मिन भसीन के नेचर के बारे में, तो जब वो शो के बाहर जाने के बाद वापस घर में आई तो बहुत नेगेटिविटी लेके आई अपने साथ, चाहे वो उनका एंगर हो रुबीना दिल्ले की तरफ। एंड वो पिक मी बिहेवियर वहाँ भी दिख रहा था, क्योंकि जब घर के अंदर गए थे तो रुबीना दिल्ले भी अच्छी खासी पॉपुलर थी एंड जैस्मिन भसीन भी, एंड दोनों टॉप के एक्ट्रेस थी। बट उस शो में रुबीना दिल्ले की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल कर आई एंड जैस्मिन स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं बीच में वो एलिमिनेट हो गई थी। एंड उसके बाद उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई थी, क्योंकि वो ना कि वो कैसे पीछे रह गई रुबीना दिल्ले की, वो जेलसी वो दिख रही थी, चाहे बाहर इंटरव्यूज़ हों या अंदर जाकर बार बार वो नेगेटिविटी को झलकाना हो। और यहाँ पे रुबीना दिल्ले एंड अली गौनी आपस में डिस्कस भी करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है हमें कुछ। एंड बार बार अली गौनी हालांकि स्टार्टिंग में रुबीना दिल्ले को पसंद नहीं करते थे, बट उनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई और काफ़ी प्योर हो गई। एंड जैस्मिन भसीन को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो बार बार घर में जाने के बाद अली गौनी को रुबीना दिल्ले के अगेंस्ट भड़का रही थी और जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो दिखा रही थी उनको। और ऑडियंस को भी बाहर ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहीं ना कहीं इमेज क्लियर हो रही थी जैस्मिन की कि वो कितनी पिक मी बिहेवियर वाली लड़की है एंड कितना जेलस हो जाती है अगर कोई और आगे बढ़ जाता है तो। एंड इसके बाद जैस्मिन भसीन ने एक और शो किया, द ट्रेटर रियलिटी शो था, उसमें भी शो में बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। मतलब वो अपने माइंड के भरोसे गेम में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं एंड ऐसे बिहेव कर रही थी, बिल्कुल इमेच्योर हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है। और बाद में जब वो इंटरव्यूज़ दे रही थी और अपूर्वा की शो में काफ़ी तारीफ़ हो रही थी कि अपूर्वा ने बहुत अच्छा किया, तो वहाँ पे भी जैस्मिन की जेलसी कहीं ना कहीं दिखाई दी एंड वो बोलना स्टार्ट कर दिया कि अपूर्वा जो है वो बहुत बदतमीज़ है, उनको एक लाइन ड्रॉ करनी आई है। मैं भी मुँहफट हूँ बट मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करती हूँ, बट जैस्मिन भी बहुत बार लाइन क्रॉस कर देती है एंड काफ़ी बार लोगों को उनका बिहेवियर पसंद नहीं आता है। हालांकि वो खुद को नहीं वो देख पाती हैं, चाहे वो नताशा के साथ उनका बिहेवियर हो, जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन में उन्होंने डाला एंड कैसे अली गौनी के ऊपर खुद को प्रेशराइज़ करना हो कि रिलेशनशिप में आए। बट इसी चीज़ का एक और पहलू है, वो ये है कि ठीक है बाकी बिहेवियर हम यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटी फैलाती हैं या फिर वो रूड है कि नहीं है, बदतमीज़ है कि नहीं है, बट अगर अली गौनी का एंड उनका रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर लड़की को पहले से फीलिंग्स आ रही हैं तो वो पहले कन्फेस कर दे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमें ये भी हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लड़का ही आके प्रपोज़ करेगा या लड़का ही पहले कन्फेस करेगा। एंड जब अली गौनी एंड जैस्मिन रिलेशनशिप में आए उस टाइम पे अली गौनी नताशा को डेट नहीं कर रहा था। हालांकि नच बलिए के टाइम पे उनका ऑन ऑफ चल रहा था जब जैस्मिन भसीन ने आके वो सब कुछ बोला, बट वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रही थी, वो ये प्रेशराइज़ नहीं कर रही थी कि अली गौनी मेरे साथ ही है, वो जस्ट ये बोल रही थी कि शी लव्स अली गौनी। एंड जब वो रिलेशनशिप में आए तो दोनों सिंगल थे एंड अभी तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से साथ में चल रहा है। तो ये दिखाता है कि हाँ स्टार्टिंग में इनका रिलेशनशिप कैसे भी स्टार्ट हुआ हो, चाहे उन्होंने नताशा को थोड़ा सा एम्बेरस फील करवाया हो उस शो में, और जो शो में जाके उन्होंने बिहेव किया वो शायद ज़रूरत नहीं थी, बट आज के टाइम पे उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड वो साथ में काफ़ी खुश हैं। एंड अगर आपका कोई और ओपिनियन है इनके रिलेशन के बारे में, प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।